दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपका रहा ये, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि 30 का 70% कितना होगा। क्या पूछा गया है? 30 का 70% कितना होगा, ये पूछा गया है। आप क्या करिए, प्रतिशत को देख के समझिए। प्रतिशत कैसे होता है? 2 जीरो लिख करके उसको काटते हैं तभी ना प्रतिशत बनता है। देखिए 2 जीरो लिखिए, उसको 20 से काटिए, यही प्रतिशत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए कि प्रतिशत जब भी हमको दिखेगा तो हम 2 जीरो को काटेंगे, 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से। अब आपको बचा कितना? 3 गुने 7 कितना हो गया? 21। और यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। समझ गए? इसमें पूछा गया 96 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। आप ये देखिए कि ये जो संख्या है वो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है। तो आप बोलेंगे 100 से ये 4 कम है, तो 4 और कम कर लीजिए। 96 में से आप 4 और कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 92, ठीक। और ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, कितना होता है? 16, 16 लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे? बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए कि इकाई अंक को जोड़ने से मुझे कितना पुर रहा है? 10 पुर रहा है, ठीक। तो आप सोचिए, पीछे वाला सेम दिख रहा है और इकाई अंक को जोड़ने से मुझे 10 पुर रहा है, तो क्या करेंगे वो उसके बारे में सोचते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये दोनों 4 सेम दिख रहा है, इसको 4 को 5 से गुना कीजिए। 4 है, इसको आप 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 20। और ये जो 8 आपको दिखा और ये 2 दिखा, तो 8 2 को गुना कर लीजिए, कितना हो जाता है? 16। तो आप यहाँ पे 16 लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे? बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत जब भी आपसे पूछे आप क्या करेंगे? 2 जीरो काटेंगे। तो यहाँ तो है 1 जीरो, तो 1 जीरो काट दीजिए, बाद बाकी जो बचा उसको देखते हैं। तो 35 को 2 से गुना करेंगे, तो 2 को 35 से गुना करना है, कितना होगा? 70। आप 1 जीरो यहाँ से हटा लीजिए। समझे? अभी आप 1 जीरो यहाँ से हटाए थे, 1 जीरो यहाँ से हटाए थे, 1 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 2 जीरो हट गया ना, गुना करिए, कितना? ये 7 बच गया, 7 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 जीरो पहले हटा लीजिए और 1 जीरो बाद में। बढ़ते हैं पाँचवा क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पाँचवा क्वेश्चन। इसमें है 54 का स्क्वायर कितना होगा। 54 जो है 50 से कितना है? 4 अधिक है। देखिए क्या करते हैं, ये इस 5 जो दिख रहा है 5 का स्क्वायर करिए और 4 जोड़ दीजिए, तो 5 25 होता है ना। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसमें क्या करना है? ये वाला 4 जोड़ देना है। 25 4 कितना होता है? 29। तो लिखिए 29 और यही 4 जो दिख रहा है इसी 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, कितना हो गया? 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे? बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए इकाई अंक को जोड़ने से मुझे कितना पुर रहा है? 10। तो समझ जाइए आपको क्या करना पड़ेगा। ये पीछे दोनों संख्या सेम है, तो 6 को आप किससे गुना कीजिए? 7 से, कितना हो जाएगा? 42। और इसी 3 और इसी 7 को गुना कीजिए तो कितना होता है? 21। तो 21 लिख दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझे? बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। इसमें देखिए दोनों इकाई अंक कितना है? 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक बार गुना करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक लास्ट में लिख देते हैं। यही नियम हमको लगाना है। समझ गए? गुना किए, जोड़ किए और एक, और किसको गुना करना है किसको जोड़ना है वो हम बताते हैं। करना क्या है, ये दोनों में 4 दिख रहा है ना, इसी 4 को क्या करना है? गुना। तो 4 4 को गुना करेंगे, कितना? 16। और इसी 4 और इसी 4 को जोड़ेंगे भी, तो 4 4 8 और लास्ट में 1 है, 1 लिख देंगे, ठीक। और यही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। समझे? बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, समझ गए। अब इसमें देखिए कि ये जो है 100 से कितना कम है, बोलिएगा 2 कम है और ये 3 कम है, ठीक। तो अब आप बोलेंगे पूरा मिला के बात किया जाए तो 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो हम 100 से 5 कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 95, ठीक। और 2 3 को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 06 लिख लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखिए प्रतिशत पूछा, 2 को 0 काटेंगे, 1 को 0 काट लीजिए और 8 को 15 से गुना करना है। 15 8 कितना होता है 120, 1 0 यहाँ हटा दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 12, समझ गए। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये हुआ। इसमें देखिए 25 से भाग पूछा है ना, 4 से गुना कीजिए, इसको 4 से गुना कीजिए, इसके लिए 3 जोड़िए। तो 9 को आपको 4 से गुना करना है और उसमें 3 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और 3 39, तो ये 39 ही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। इसको कैसे 11 से गुना करते हैं, ये 7 का 7 लिख दीजिए और ये जो 2 है 2 का 2 लिख दीजिए, 2 का 2 लिख दिए, 7 का 7। और इस दोनों को क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ करके कितना होता है 9, 9 बीच में लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए 15 से गुना करना है, तो इस संख्या को आधा करके 3 से गुना कीजिए। आधा करेंगे इस संख्या कितना हो जाएगा 48 का आधा 24, इसको 3 से गुना करना है, कितना हो गया 72 और इस पे एक 0 रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 25 से इसको डिवाइड करना है, मतलब 4 से इसको गुना करना पड़ेगा और इसके लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो 13 को आप 4 से गुना कीजिए और इस 25 के लिए 1 जोड़िए, 13 चौके 52 और 1 53, तो आप लिख दीजिए 53 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें देखिए 99 से गुना करना है 75 को, तो 99 को आप क्या समझिए 100। तो आप देखिए यहाँ जो भी संख्या रहेगा उससे कम करके लिखना है, तो आप यहाँ लिखना है आपको कितना 74, और ये समझिए कि 100 में से हमको 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 25, और यही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए कि यहाँ पर फिर से 99 दिख गया, तो समझना है 100 है तो 48 यहाँ है, तो हमको कितना लिखना है 47। अब बोले थे 1 कम करके लिखना है और 100 में से 48 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 52, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए इसको हमको 4 से डिवाइड करना है, ठीक। 4 से भागे देखें तो 18 चौके 72 हो जाएगा, 1 बचता है तो 1 के लिए कितना लिखना पड़ेगा 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 बचता तो 50 और 3 बचता तो 75 लिखते, ठीक है। बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें देखिए दोनों में इकाई अंक क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे 7 और 2 को गुना करेंगे पहले, तो 7 दूना कितना होता है 14, और यही 7 और 2 को जोड़ेंगे भी तो कितना होता है 9, और लास्ट में जो 1 दिख रहा है दोनों में वो वाला 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा 1491 मेरा आंसर, समझ गए।